ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती तथा उत्तर प्रदेश एलटी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी साथियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे भी सही सटीक और ऑफिशियल अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, आप सभी लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर तथा 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति के साथ साथ 7258 पदों पर एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर के आज बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जहां सबसे पहले हम बात करेंगे 7258 पदों पर एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रही गुड न्यूज के बारे में। भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू, नोटिस हुआ जारी, क्या है महत्वपूर्ण अपडेट इस भर्ती से जुड़ी हुई। उसके बाद बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में और आवेदन फॉर्म से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में भी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पिछली एलटी शिक्षक भर्ती 2018 में आयोजित की गई थी और 6 साल हो गए नई एलटी शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। और फाइनली अब आयोग की तरफ से नई एलटी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और 2025 की पहली तिमाही में नई एलटी शिक्षक भर्ती का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एलटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। एलटी शिक्षक भर्ती की नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे पुराने रिक्त पद। यूपी लोक सेवा आयोग को नई भर्ती के लिए 7,258 पदों का मिल चुका है अध्याचन। अभ्यर्थियों को पुरानी भर्ती की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची का भी है बेसब्री से इंतजार। एलटी शिक्षक भर्ती के पुराने रिक्त पद नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के तहत रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करनी है, लेकिन यह प्रक्रिया 2 साल से अटकी है। शिक्षा निदेशालय ने एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,258 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा है, लेकिन इसमें पुराने पद शामिल नहीं है। यूपीपीएससी ने मार्च 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। कुछ विषयों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो कुछ विषयों में अर्हता के विवाद के कारण बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। ऐसे में आयोग ने शेष पदों को भरने के लिए द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की। यह सूची जारी किए 2 साल पूरे होने वाले हैं। हालांकि द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने अब तक नियुक्ति प्रदान नहीं की है। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी तीसरी अवशेष श्रेष्ठता सूची का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई विषयों में एलटी शिक्षक के पद अब भी खाली पड़े हैं। सामाजिक विज्ञान विषय में 185 पद थे, जिनमें से 68 पद अब भी खाली हैं। वहीं कला विषय के 197 में से 147 पद रिक्त हैं। हिंदी विषय में 255, अंग्रेजी में 39 व जीव विज्ञान में 19 पद रिक्त पड़े हैं। अभ्यर्थियों को इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तीसरी अवशेष श्रेष्ठता सूची का इंतजार है। इसके लिए आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है और ज्ञापन भी दिया गया है। भर्ती शुरू हुए 6 साल बीत चुके हैं और चयन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि शिक्षा निदेशालय ने आयोग को जिन 7,258 पदों का अध्याचन भेजा है, उनमें विज्ञापन वर्ष 2018 के रिक्त रह गए पद शामिल नहीं है। ऐसे में नई भर्ती में पुराने पदों को शामिल किए जाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। अगर आयोग तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर दे तो पुरानी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी नई भर्ती में दावेदारी नहीं करेंगे। इससे नई भर्ती में प्रतिस्पर्धा कम होगी और चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 6 साल से एलटी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी भाई बहन एलटी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए और इस वर्ष यानी 2025 में एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 7,258 पदों पर आप सभी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से देखने को मिलेगा। बाकी इस बार एलटी शिक्षक भर्ती के जो शैक्षिक योग्यताएं और पेपर पैटर्न में क्या बदलाव होगा, यह विज्ञापन आने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस बार प्री और मेंस के तहत जो है एलटी शिक्षक भर्ती कराए जाने की तैयारी की जा रही आयोग की तरफ से। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति देखने को नहीं मिली है। जैसे इस बाबत में कोई ऑफिशियल जानकारी होगी तो आपको चैनल के माध्यम से इसके बारे में सूचित किया जाएगा। फिलहाल एलटी शिक्षक भर्ती का इंतजार बहुत जल्द युवाओं का समाप्त होगा और आयोग की तरफ से जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। मूव करते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर 6 से 8 तक के विद्यालयों में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति को लेकर के अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है और 3 महीने से अधिक का समय बीत गया है। अभी तक सभी जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के भी कार्रवाई पूरी नहीं की गई है। लेकिन इस बीच आपको, जैसा हमने पहले जानकारी दी थी, उसी के क्रम में धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है और 20 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हुई हैं। अब किन किन जिलों में ऑफिशियल विज्ञप्तियां सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जारी हुई हैं, किस जिले में अभी आनी बाकी है, उसकी लिस्ट यहां पर आप सभी देख पाएंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को अवगत कराया था कि दिसंबर माह ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सभी जिलों में लगातार आपको सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी। उसी क्रम में आप सभी लोगों के लिए धमाकेदार अपडेट बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आ चुकी है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से लगातार जिलेवार जो है सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं। किन 20 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, उनकी लिस्ट आप सभी लोग देख सकते हैं। इस तरीके से इन जिलों में जो है फाइनली सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। यहाँ पर दोस्तों हमने पूरी लिस्ट आप सभी के लिए तैयार करके रखी है, जिसमें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी की जा चुकी हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले पीलीभीत जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन अभी वहां पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के अंतिम रूप से डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन सी एजेंसी इस भर्ती प्रक्रिया को कंडक्ट कराने वाली है। तो पूरी लिस्ट यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। पीलीभीत, देवरिया, सुल्तानपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, कासगंज, फतेहपुर, मैनपुरी, अलीगढ़, इटावा, बागपत, आगरा, संभल, चंदौली, जौनपुर, महोबा, महाराजगंज, कानपुर नगर, मऊ और इसके साथ साथ यहां पर आप सभी को बता दें संत कबीर नगर। तो कुल 20 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं, जिसमें सुल्तानपुर जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन आज यानी अगले सप्ताह, यानी जो मंडे से सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें पूरा हो जाएगा और यहां पर जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से अगले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के अब जिन जिलों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, उन जिलों में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां नहीं जारी हुई है और जैसे ही जिलेवार ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और किसी भी जिले में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होती है तुरंत आपको इसके बारे में सूचित किया जाएगा। अब बहुत सारे भाई बहनों का एक प्रश्न रहता है इन दोनों भर्तियों से रिलेटेड कि सर अपने ही जिले में आवेदन कर पाएंगे या किसी भी जिले में हम आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक ये चीज बिल्कुल क्लियर कट नहीं है कि आप केवल अपने जिले में आवेदन कर सकते हैं या किसी अन्य जिले में भी आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आएगी उसमें चीजें मेंशन होंगी। अभी 99% चांसेस यही है कि ये जिलेवार भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और इसलिए आप अपने ही जिले में आवेदन कर पाएंगे। बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि आप दूसरे जिले में आवेदन कर सकें, क्योंकि अगर दूसरे जिले में आप आवेदन करेंगे और आपका अंतिम रूप से चयन होता है तो आपको उसी जिले में जाकर के ये जॉब करनी होगी और इतनी कम सैलरी यानी 10,000 रुपए की सैलरी में आप दूसरे जिले में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जा सकता है और अभी ये आप मानकर चलें केवल और केवल आप अपने जिले में ही आवेदन कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे प्रश्न उठता है आप सभी का कि सर क्या इस भर्ती में 2 से अधिक या 1 से अधिक जिलों में आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल अगर ऐसा होता है तो आप कहीं ना कहीं कई जिलों की मेरिट को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में केवल और केवल आप अपने ही जिले में आवेदन कर पाएंगे, ऐसी संभावनाएं बन नहीं। बाकी आवेदन फॉर्म जैसे ही किसी भी जिले में शुरू होंगे उसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा आवेदन फॉर्म के टाइम टेबल को लेकर के उसमें सारी चीजें मेंशन होकर के आएंगी। अभी आप ये मानकर चलें आप केवल और केवल अपने जिले में ही आवेदन कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक शिक्षा विभाग मौका देता है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आवेदन करने के लिए तो एक बेहतरीन ऑप्शन होगा और अधिक से अधिक लोग एक दूसरे जिले में माइग्रेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर आता है, प्रश्न नंबर 3, क्या सर सभी जिलों में एक साथ आवेदन लिए जाएंगे या जिलेवार लिए जाएंगे? तो दोस्तों आप सभी को बता दें जिलेवार ही आवेदन होंगे और अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट में आपको आवेदन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी।
अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि सभी जिलों में एक साथ होगी या अलग अलग होगी, लेकिन जो चांसेस बन रहे हैं और जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन किया जा रहा है उस तरीके से यहां पर आपको बता दें 95% बिल्कुल क्लियर है कि प्रत्येक जिले में आवेदन करने की लास्ट डेट और प्रारंभ होने की डेट अलग अलग आप सभी को देखने को मिलेगी। यानी जिलेवार आवेदन की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग देखने को आपको यहां पर मिलेगी। आप सभी को बता दें ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को जो कह रहे थे लोग रद्द हो गई है या रद्द हो जाएगी, तो वो अफवाहें मात्र हैं। आपको जिन जिलों की लिस्ट यहां पर शो की गई है ये सारे जिले यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और दिसंबर माह में आप सभी को बिल्कुल श्योर कर दें कि सभी 75 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी और कुछ जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अभी तक जिस तरीके से तीव्रता सुल्तानपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला चयन समिति की तरफ से दिखाया गया है सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के, तो उम्मीद है कि सबसे पहले सुल्तानपुर जिले में ही ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, क्या सर ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए एक ही आवेदन हमको करना होगा? बिल्कुल नहीं। ईसीसी एजुकेटर भर्ती एक अलग भर्ती है जो प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में आपको कार्य करने का मौका दिया जाएगा, उसके लिए आप अलग आवेदन करेंगे। और ईसीसी एजुकेटर के अतिरिक्त जो स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की, उसके लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा। और अब अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, क्या सर हम दोनों भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आप शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो दोनों पदों के लिए मांगी गई हैं, तो आप दोनों पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम रूप से आपका चयन किसी दोनों में हो सकता है, लेकिन आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पद के लिए अपनी नियुक्ति बरकरार रखेंगे और किस में आप ज्वाइन नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो भी आपके डाउट थे, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी, वो हमने आपको डिस्कस करी है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट के लिए, क्योंकि यहां पर कोई फेक जानकारी बनाने का औचित्य नहीं बनता है। जो भी ऑफिशियल जानकारियां निकलकर सामने आती हैं वो आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।